जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम आपको एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है और इस समय आपको धैर्य बना करके एक जगह कांस्टेंट हो करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और मैं कंटिन्यू एक दिन के अंतराल पे आपको वीडियो दे रहा हूँ और इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुल 6 प्रॉब्लम है और इसमें हमें ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वह 36/100 था। तो हमने 100 से डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। 36 लिखा, दशमलव लगाए, एक जीरो उतार करके 3 बार में और उसके बाद 6 बार में हमने इसे काट दिया। तो ये देख रहे हैं ये शांत हो गया, तो ये शांत दशमलव है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 0 ये कटने का नाम ही नहीं ले रहा, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह अशांत है। अशांत आवर्ती बोलेंगे, आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये क्या है, ये शांत है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 3 में 13 से भाग करना है। तो 13 दशमलव लगाया, 0 आ गया, 13 दूना 26, फिर 4 आया, एक 0 बढ़ा लिया, 13 तियाँ 39, एक आया, एक 0 बढ़ा करके अभी नहीं गया, एक बार और 0 बढ़ाया, 13 सत्ते 91, फिर आपका 9 आ गया, फिर एक 0, फिर अभी भाग नहीं जाने वाला है। तो थोड़ा सा ये भाग की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी है, आप देख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन तो इसमें भी हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 3 0 7 6 यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 3 0 7 6, उसी में रिपीट हो रहा है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोलेंगे अशांत। पहले तो एक कटने का नाम नहीं ले रहा है, अभी और लंबा जाएगा। अशांत और आवर्ती है, अशांत आवर्ती। अभी इसे आप और आगे बढ़ाएंगे तो पुनः वही नंबर का रिपीटेशन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे हैं ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये इसका रिपीटेशन बार बार होने वाला है। तो अशांत आवर्ती है और ये तो शांत हो गया, ये तो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इसका मान दे दिया है, 1/7 का जो मान है इतना है, अर्थात ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कह रहा है इसके सहायता से इन सभी का मान आप जल्दी से बता दीजिए बिना भाग किए हुए। तो आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 0 दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा और 20 बनेगा यहाँ पे दशमलव लगाने से, और 7 दूना 14, 2 यानी 2 से जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप लिख दीजिए फटाक से। तो 2 8 5 7 1 4। तो इस तरीके से इसका ये रिजल्ट हो गया। अब आइए इस पे 0 दशमलव आप करेंगे, यहाँ 30 बनेगा, 7 चौका कितना होता है 28, यानी 4 से जो रिपीटेशन है वो नंबर लिख दीजिए, 4 2 8। तो इसमें आप देख सकते हैं 3/7 में 7 चौका 4 2 8 और 5 7 1, ये इसका आंसर हो गया। आपको वहीं से रिपीट कर देना है। यह 0.5 से रिपीट होगा, 7 5 35 होता है, 40 बनेगा यहाँ पे। तो 5 7 और 1 4 2 8, इस तरीके से इसका रिपीटेशन होगा। ये 0.7 7 49 बनेगा, 7 1 4 2 8 5, फिर वहीं तक आ जाना है हमें। ये आप देख रहे हैं यहाँ 60
7 बटे होता है 56, 8 से रिपीट होगा तो पहले 8 5 7, अब पुनः शुरू से आएंगे 1 4 2। तो ये आपका इजीली बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे सॉल्व आप सेकंड में कर सकते हैं। जिसके ऊपर बार सिंबल है उतना आप नीचे 9 लिख दीजिए, हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर 47 है ना, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं बता रहा हूँ आपको, 47 लिखिए और माइनस जिस पर नहीं है उसको आप घटा लीजिए, बट्टे जितने पे बार है उतना 9 लिखिए। 1 अंक पे बार हमने 1 9 लिख दिया और 1 अंक पे बार नहीं है तो हमने 1 0 लिख दिया। अब ये हो गया 43 बटे में 90, ये हमारा आंसर है। इसे अगर हम लोग लिखना पसंद करें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 अंक पे बार है तो 999, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप इसे यक्स मान के सॉल्व करना चाहें तो मैं पीछे आपको बताया हूँ यक्स मान के कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद फिर घटाते हैं, फिर यक्स का मान निकल जाता है। तो उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है 0.999, मतलब अनंत बार इसका रिपीटेशन है। इसमें कह रहा है इसे आप जो है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत सिंपल सा है इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना। अगर मैं आपको कहूँ 60 तरीका एकदम, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.9 पर बार, और अभी हमने बताया जिस पे बार होता है उसके नीचे 9 होता है, तो कट के यह क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो यक्स बराबर आप लिख सकते हैं 0.9 पे बार या 0.9999 इस तरीके से। तो आप क्या करिए, एक बार और देख सकते हैं आप, हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 यक्स बराबर हमारा क्या हो गया, ये जो दशमलव है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 9.999 कुछ इस तरीके से बन गया। इसे आप मान लीजिए समीकरण 2 और इसे मान लीजिए समीकरण 1। 2 में से 1 घटा दिए, 10 में से 1 यक्स निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 9 यक्स, और ये जो नंबर है इसमें से ये घट जाएगा तो दशमलव के इधर का ये सब कट जाएगा और ये 9 बचेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ 9 से 9 हट गया, आपका यक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला 1/17, आप अर्थात 1 में 17 से आप डिवाइड कीजिए और अधिकतम कितने नंबर पर रिपीटेशन हो सकता है, अर्थात अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ये आपको इसमें भाग कराना चाह रहा है। तो आप देख लीजिए, आप क्या दशमलव लगाइए, 0 हो गया, अभी भाग जाने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 और आ गया, तो 5 बार में 17 25 आपका कितना हो गया, 85 हो गया। फिर आपके पास 15 आ गया, 1 0 बढ़ा लीजिए और 15/120 कर लीजिए। फिर यहाँ पे 30 आ गया, अभी भाग नहीं जाने वाला, 1 0 बढ़ा लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 300। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये 17 हमने यहाँ पे 1 था तो दशमलव लगाया, 1 0 आ गया, अभी भाग नहीं जा रहा, 1 0 और लिया, 1 0 आ गया, 17 पे 85 कर दिया। अब यहाँ 15 आ गया, 1 0 बढ़ा करके 17/136, और यहाँ पे 14 शेष बच गया, 1 0 बढ़ाया, फिर 17/136, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 0, 17 दूना 34, फिर 17 तिया 51, 9 आ गया, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात यहाँ मैक्सिमम इस नंबर तक आप जाएंगे और वहाँ पे जा कर के आपका एक बार पुनः रिपीट लगेगा होने, तो आप क्या करेंगे, उसने पे बार लगा देंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि P/Q के रूप में आप ऐसा उदाहरण दीजिए जो शांत होता हो। तो बहुत सिंपल सा है, आपको P/Q के रूप में आपको शांत बताना है। तो हमने Q क्या बताया था, P अंश है और Q क्या है, हर है। P को आप बोल सकते हैं अंश और Q को क्या बोल सकते हैं, हर। तो हमने ये बताया था कि हर में 2 या 5, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, के गुणनखंड के रूप में हो, गुणनखंड के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो, दोनों के रूप
में हो। दोनों के रूप में होने का मतलब 2 भी हो और 5 भी हो। तो इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे ये जो होगा ये शांत दशमलव होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कोई 3 उदाहरण दीजिए जिसका प्रसार जो है अशांत और अनावर्ती हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। 3 नंबर हम मान लिए हैं, हम ABC 3 कोई नंबर है 0.01 001 000 1 00001 डाट 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 ऐसे क्रम बढ़ता रहेगा। आप देख रहे हैं किसी एक नंबर का रिपीटेशन नहीं। यहाँ 1 0 के बाद एक आया, तब 2 0 के बाद एक, 3 0 के बाद एक, 4 0 के बाद, इस तरीके से इसका कोई क्रम नहीं है निश्चित। तो इसे आप बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कोई एक नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, वो नंबर बदल रहे हैं। कभी 1 0 है तो कभी 2 0 है, इस प्रकार से है। तो ये अशांत अनावर्ती है। बी देख सकते हैं 0.02 002 0002, इस प्रकार से ये भी है आपका अशांत अनावर्ती। और लिख सकते हैं 0.02 1, फिर आपका 022 1 0222 1, इस प्रकार से ये भी अशांत अनावर्ती है। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय का मतलब क्या हुआ? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग इसमें कई नंबर बता सकते हैं, जैसे देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये आपको पता है 071 से ऊपर रहे और 081 के नीचे रहे, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। 0.720 7200 7200, मान लीजिए यहाँ पे 3 कर दीजिए, फिर 72004 डाट 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 एट सो ऑन। मतलब किसी एक नंबर को आप रिपीट नहीं दें, अलग अलग नंबर आप दिखा दीजिए। तो देख रहे हैं आप ये अशांत भी और अनावर्ती भी है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती तब होता है जब किसी एक नंबर का रिपीट बार बार होता। यहाँ पे अलग अलग नंबर का रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं इसमें। इसमें आप देख सकते हैं 0.732 और आप कर सकते हैं 0732 00732 ऐसो वन, ये बढ़ा सकते हैं आप। और भी लिख सकते हैं 0.8129, सॉरी हमें 81 के अंदर लेना है तो हम लोग इसे मिटा देते हैं, 80 करते हैं। 8001 8001 8401 ऐसो वन, बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 5/7 और 9/11 में कितनी अपरिमेय संख्या हैं, अनंत अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी अपरिमेय संख्याएं बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं √23 जो है ये अपरिमेय है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो करड़ी में जो 23 आपका है वह अपरिमेय संख्या। करड़ी में 225, इसका स्क्वायर रूट जो है 15 आएगा, तो ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका देख रहे हैं 0.3796, ये परिमेय है क्योंकि ये शांत हो गया है, इसके बाद कोई रिपीटेशन इसका नहीं आ रहा, तो ये परिमेय है। ये देख रहे हैं ये 478 मतलब एक ही नंबर का, यह अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, इसलिए ये क्या है? परिमेय है। आप एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं अशांत आवर्ती जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है। जैसे देखिए ये अशांत है और आवर्ती है, एक ही नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है 478 का, तो ये अपरिमेय। अशांत अनावर्ती, जैसे इससे आप बोल सकते हैं ये अशांत अनावर्ती है, इसका अलग अलग आएगा नंबर। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका देख लीजिए 12 का
ये देख रहे हैं आप, पर 1 0 2 0 3 0, इसका कोई रिपीट ही नहीं है, अलग अलग नंबर आ रहा है इसमें। आसान तो है लेकिन अनावर्ती भी है, तो इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला था कि 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों को रूट में लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में हमें 3 जो है क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। तो ए बी और सी 3 परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो ए निकाल लिया, दोनों के जोड़ का आधा करने आता है जोड़ आपको, 2 का इधर गुणा 3 का इधर, 3 दूना 6, दूना 12, नीचे 12 ऊपर 5, 3 2 5, तो ये 5/12 हो गया। फिर अब हमने 5/12 और 1/3 को लिया, तो इस तरीके से पहले आप समझें, इसको और इसको जोड़ करके इसका आधा कर दिया, जो आया ये आया, तो इसको और पहले वाले को लेकर के पुनः जोड़ा और उसका आधा किया, तो ये मिला। अब इसको और 1/2 को जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो भी आपका आ जाएगा परिमेय संख्या, या आप 5/12 को ले लीजिए, 1/2 को ले लीजिए, जोड़ेंगे तो जो मिलेगा आपको वो भी आपका क्या आ जाएगा, वो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस तरह से 3 परिमेय संख्या आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही हुआ है, -2/5 -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या हमने ए बी सी मान लिया। बस क्या करना, आपको दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, जो आ रहा है उसको उठाइए, पहले के साथ जोड़ करके आधा कर दीजिए, पुनः जो आ रहा है इसके साथ जोड़ करके उसको आधा कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी यही कर रहा था, 2 और 3 के बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी वही 2 3 के बीच में हमें वही निकालना है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो हमने क्या किया, बस दोनों को जोड़िए, आधा कीजिए, बस यही सिद्धांत है। कई परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें ये बोला है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो आप सबको पता है। तो सिद्ध करना, 2 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें इसे अपरिमेय संख्या दिखाना था। हमने इसे मान करके क्या चला, परिमेय संख्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या आर के बराबर माना, दोनों तरफ वर्ग किया, ए का वर्ग बी का वर्ग 2 भी फार्मूला लगाया, 4 2 6, स्क्वायर करने के बाद रूट का स्क्वायर में हट जाता है, 4 2 6 हो गया। हमने इधर जा कर के 6 को घटा लिया, तो रूट का माना गया। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर आर हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसका जो फ्रैक्शन में ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर दिख रहा है, जो कि हमारा एजुप्शन गलत है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः 2 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो 2 धन करड़ी में 2 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय दिखाना। तो हमने माना लेट 3√3 इक्वल टू आर, वेयर आर इज ए रेशनल नंबर, तब देन 3√3 इक्वल टू आर, तो √3 इक्वल टू हो गया r/3, इधर आ गया, तो 3√3 इक्वल टू आर के बराबर। तो हमने आर क्या माना, आर इज ए रेशनल नंबर, बट 3√3 इज ए इरेशनल नंबर, सो एजुप्शन इज रॉन्ग, अतः हमारा जो अभिधारणा है वह गलत है। तो इसलिए 3 करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने मान के चला कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जो आर है वह परिमेय संख्या हमने बोला। तो 3 करड़ी में 3 आर के बराबर है, तो करड़ी में 3 r/3 के बराबर होगा। पुनः मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करड़ी में 3 बराबर आर के बराबर। तो अगर आर परिमेय संख्या है तो इसे भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर दिखा रहा है, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती नहीं है, तो इसलिए 3 करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है -1 और 1 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। तो बहुत सिंपल है, -1 और 1 को जोड़िए, 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग कर दीजिए, 0 आ जाएगा, माइनस प्लस कट के 0 0।
अब 0 और 1 के बीच में देख लीजिए, 0 1 को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए, जो मिला वो आंसर है, अर्थात 0 और 1/2 होगा इसके बीच में दो परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिखाना है कि यदि a और b दो परिमेय संख्या तो सिद्ध कीजिए प्लस b a माइनस b a भी परिमेय संख्या होगी। तो बहुत सिंपल है, मान लिया गया a और b दो परिमेय संख्या है तो इनका जोड़ भी जो होगा a प्लस b परिमेय संख्या होगा। अगर a और b एलिमेंट है q के, q मतलब परिमेय संख्या है, तो a प्लस b उनका जोड़ भी परिमेय संख्या होगा, उनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा और उनका जो भाग होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, यदि कोई दो परिमेय संख्या है तो उनका जोड़, घटाना और भाग ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर a एक धन परिमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा है तो सिद्ध कीजिए a पे पावर n भी एक परिमेय संख्या होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि a जो है वो p/q है, p और q क्या है, दोनों धन पूर्णांक, q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। n एक धन पूर्णांक है और उसका मान 1 से बड़ा है, तो n का मान 1 से बड़ा है तो 2 3 4 ऐसे होगा। तो a का स्क्वायर करेंगे p/q, हमने a बराबर p/q से शुरू किया है, यहाँ देखा है a बराबर p/q, तो स्क्वायर करेंगे तो जहाँ पे n है यहाँ पे पावर, a पे पावर n चूँकि बोल रहा था ऐसे, a पे पावर n, तो a का जो मान है p/q है, तो अगर n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो वो भी जो होगा वो परिमेय होगा। अगर यहाँ पे n का मान 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, ये भी जो आएगा परिमेय संख्या है। 4 होगा तो यहाँ पावर 4, ये भी एक परिमेय संख्या है। स्वान ऐसे कीजिएगा तो आपको a पे पावर n जो आखिरी में मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं p/q पावर n, ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यही हमें दिखाना था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। कल हम लोग इसके आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे और मैं एक बार फिर से आप कह रहा हूँ, आपका दायित्व बनता है, मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई आपका पेड चार्ज नहीं है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपका क्वेरी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें और क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप बताएं। तो एक बार आपको अच्छा अवसर मिला है घर पे बैठकर पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ें फ्रीली। आज नहीं तो कल हमारा विद्यालय ओपन होगा ही होगा और हम लोग पुनः एक बार फिर से पटरी पे लौटेंगे। तो इस लॉकडाउन का आप घर पे बैठ के फ़ायदा उठाएं। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार।